हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपसे फिर मुलाकात करता हूं एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 43 में। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बट कुछ कह रहे हैं सर आप भी स्कूल वालों की तरह क्वेश्चन लेके आते हो, फटाफट सोल्व करके चले जाते हो। मैंने कहा देख, यहाँ पे मैं तुम्हें कंटेंट को बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ, बीच बीच में हम मजाक भी कर लें थोड़ा थोड़ा। बट देखो, स्कूल वाले की तरफ से अगर तुम उन टीचर्स की तरह मुझे रिलेट कर रहे हो तो थोड़ा सा तुम लाइन से थोड़ा इधर उधर चल रहे हो। क्योंकि देखो, मैं यहाँ पे हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ बड़े ही प्यार से, कि हर एक चीज़ बच्चा पकड़ पाए। अब देख भाई, टाइम तो उसमें लगता है। अब ये तुम चाहो कि सर मैं फटाफट बोलता भी रहूँ और हर एक चीज़ को समझा दूँ, तो उसके लिए तुम स्पीड इंक्रीज कर लो। वीडियो की जो स्पीड होती है ना, उसको बढ़ा लो, तो उससे तुम्हारे को थोड़ा-सा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है? बाकी देखो भाई, सबकी राय अलग-अलग है। अब सबके अकॉर्डिंग चले जाएँ तो मैं भी चारों तरफ फैल जाऊँगा ना, किधर से कोई किधर खींच रहा है, कोई किधर खींच रहा है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें बोरिंग भी नहीं लगे, चीज़ें आराम से तुम पढ़ भी पाओ। तो भाई देख, बैठ के देखना पड़ेगा वीडियो को, है ना? और कोई सॉल्यूशन नहीं है ना अपने पास, ठीक है? चलो कोशिश करता हूँ कि बोरिंग नहीं लगे क्लास। तो बेटा सबसे पहले तो मैं कह रहा है कि अगर ये वैल्यू m के इक्वल है और ये वैल्यू n के इक्वल है, तो बताइए कि m प्लस एन की पावर 2/3 प्लस m माइनस एन की पावर 2/3 करने पे आंसर ये आएगा। तो हमने कहा देखो भाई, एलएचएस को अगर हम सोल्व करने बैठे तो m प्लस एन टू द पावर 2/3, पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, दैट इज माई m प्लस एन टू द पावर 2/3। फिर मैं इसको सोल्व कर लूंगा, फिर हम दोनों को लास्ट में प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे m क्या है आपका, आप लिखेंगे a प्लस नहीं है, a कोस क्यूब थीटा है बच्चा, प्लस 3a कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, ये m हो गया। n को प्लस कर दो, प्लस a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और इस कंप्लीट की पावर है 2/3। देखो, सबसे पहले तुम चार टर्म्स यहाँ पे हैं तुम्हारे पास, चारों टर्म में a दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो a को बाहर निकाल लो। तो तुमने अगर a को बाहर निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचा, कोस क्यूब थीटा प्लस 3 कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और अब इस कंप्लीट की पावर क्या है भाई, 2/3 है। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना ये सारा, इस पे एक आइडेंटिटी लग रही है, ए क्यूब बी क्यूब। अब देखो, ए बी स्क्वायर यहाँ पे, ए स्क्वायर यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे तुम एक्स अज्यूम कर रहे हो कोस थीटा और वाई अज्यूम कर रहे हो साइन थीटा। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो। तो मुझे बताओ, एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या होता है? वो होता है ए क्यूब फर्स्ट टर्म की क्यूब प्लस सेकेंड टर्म क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये होता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या x की जगह मैं कोस थीटा लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा, कोस क्यूब थीटा, प्लस y की जगह साइन थीटा लिखूंगा तो साइन क्यूब थीटा। देखते जाना ना, बहुत ईजी है। प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 3 इंटू कोस थीटा ऐसे का ऐसा बचा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्या तुम्हें लग रहा है कुछ ऐसा ही है? देखो, टर्म आगे पीछे जरूर है बट है तो सब ऐसा ही ना। देखो, कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा, फिर ये जो सेकंड थर्ड टर्म है ये देखो, ये लिखी हुई लास्ट में, और ये जो टर्म है ये यहाँ लिखी हुई है। मतलब मैं इसको साइन थीटा प्लस कोस थीटा बोलो या कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इन दोनों का क्यूब लिख सकता हूँ, हाँ या ना? ठीक है। तो ओवरऑल इस पूरी लाइन को तुम क्या लिख सकते हो, ए साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्यूब होल टू द पावर 2/3, ये लिख सकते हो। अब ये जो 2/3 है ये ए को भी मिलेगा और इस नंबर को भी मिलेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, मैं आगे तो नहीं आया तुम्हारे को, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा साइड छोटा कर लेते हैं, फिर साइड में ले चलते हैं, है ना? छोटा कर लेते हैं और नीचे लिख देता हूँ। भाई ये जो लाइन है ना यहाँ पे, इस लाइन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो क्या आप ऐसा लिखेंगे, ए की पावर 2/3 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा की पावर 3 टू द पावर 2/3। अब पावर पे पावर होती तो मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कट गया, तो आपके पास क्या बचा, ए 2/3, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा टू पावर 2। ये आपके पास एक टर्म आ जाएगी सोल्व होने पे, कब, जब आप m प्लस एन टू दी पावर 2/3 करेंगे। सिमिलरली बच्चा, आप जब m माइनस एन टू दी पावर 2/3 करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या कर रहे हैं हम, m माइनस एन टू दी पावर 2/3। अब थोड़ा सा जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं भाई, आप लिखेंगे a कोस क्यूब थीटा प्लस 3a कोस थीटा
इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये तो m लिख दिया मैंने, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, ध्यान रखना माइनस आएगा तो ये जो m है ना, n सॉरी, इस n की साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर है, इतना तो समझ में आता है। तो आप लिखेंगे माइनस a साइन क्यूब थीटा माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और इस कंप्लीट की पावर कितनी आएगी बच्चा, 2/3। क्या यहाँ तक बात समझ में आई सबको? अब देखो वापस से चार टर्म है और इन चारों टर्म्स में से ए बाहर निकाल सकते हो। तो मैं और थोड़ा सा साइड में चलता हूँ, अच्छे से समझ लें अपन इस चीज़ को। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, ए हमने बाहर निकाला और ए बाहर निकालने के बाद अंदर क्या बचा हमारे पास, कोस क्यूब थीटा प्लस 3 कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और इसकी पावर कंप्लीट की पावर क्या है भाई, 2/3 है। अब मैंने इस ब्रैकेट को थोड़ा सा देखा, कोस क्यूब थीटा है, 3 कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, साइन क्यूब थीटा भी है बट वो माइनस का है, और यहाँ पे भी ये टर्म माइनस की है। अब ये कब पॉसिबल है, देखो अगर आप x माइनस वाई क्यूब करते हैं, ध्यान से समझना, तो आप बोलेंगे फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस का, अब y का क्यूब करेंगे तो माइनस का ही आएगा, क्योंकि पावर 3 है, ओड नंबर पावर है, तो माइनस नंबर की पावर ओड करते हैं, माइनस नंबर की पावर ओड होती है तो वो माइनस की रहती है, प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब मैंने कहा ये सही है क्या प्लस, यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे सॉरी कोस लिख दिया, एक्स वाई से समझ रहे हैं ना अपन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म ऐसी की ऐसी, तो y तो नेगेटिव है तो इसकी वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा बच्चा, नेगेटिव। ये समझाना जरूरी है मुझे, अदरवाइज तो तुम फिर रटाफिकेशन हो जाएगा ना। अब प्लस आएगा क्या, कैसे, क्योंकि 3xy² आपने y का स्क्वायर कर दिया तो प्लस का आएगा, ये तुम्हारी आइडेंटिटी बनती है। मतलब जो माइनस की दो टर्म माइनस की होती हैं जिसमें y की पावर 3 हो और y की पावर 1 हो, तो मैंने कहा साइन की पावर 1 है और साइन की पावर 3 है, काम चल सकता है। मतलब इस कंप्लीट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा माइनस साइन थीटा की पावर 3 लिख सकता हूँ। बच्चा आप इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा की पावर 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि जहाँ पे कोस की पावर 1 है ना वो प्लस का है, उसका प्रोडक्ट, ठीक है। साइन स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, समझ रहे हो। कोस स्क्वायर करने पे माइनस आ रहा है, और जो पॉसिबल नहीं है, अगर कोस माइनस का होता तो स्क्वायर करने पे प्लस आना चाहिए था, तो ये वाली आइडेंटिटी ये वाला बनेगा। तो इस कंप्लीट ब्रैकेट को आप क्या लिख सकते हैं बच्चा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं आगे तो नहीं आया, थोड़ा सा आगे आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चा अब देखो नीचे आ जाते हैं, तो इसमें पूरा ब्रैकेट को देखो क्या लिख सकता हूँ मैं बच्चा, इसको लिख सकता हूँ ए कोस थीटा माइनस साइन थीटा की पावर 3 होल टू दी पावर 2/3, ठीक है बच्चा। अब वापस से देखो ए के पास पावर 2/3 आएगी, और इस ब्रैकेट के पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा की पावर 3, और इसके ऊपर भी पावर क्या आएगी बच्चा, 2/3, तो वापस 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास आएगा ए टू द पावर 2/3 इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा की पावर 2। इधर देखो थोड़ा सा इधर चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये वाला तो आया था फर्स्ट टर्म को सोल्व करने पे, ये आया सेकंड टर्म को, और हमें इन दोनों को क्या करना है, देखो ऊपर चलते हैं, थोड़े से छोटा कर लेते हैं इसको। देखो ऊपर चल के हमने देखा कि सर यहाँ पे तो इनको प्लस करना था, क्या करना था बच्चा, प्लस करना था, देख रहे हो, देख पा रहे हो, यहाँ पे प्लस करना था, देखो ये वाले टर्म निकाली, ये वाले टर्म निकाली, और इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे को ए टू द पावर 2/3 साइन थीटा प्लस कोस थीटा स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 2/3 कोस थीटा माइनस साइन थीटा टू द पावर 2, ठीक है, ये अलग है, ठीक है ना। अब मुझे इसको सोल्व करना है, तो बच्चा देखो ए टू द पावर 2/3 दोनों में से कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, चलो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, ए टू द पावर 2/3 में दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये टर्म बचेगी, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, कौन सी आइडेंटिटी लगी है बच्चा यहाँ पे बताओ, ए प्लस बी होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से ए टू द पावर 2/3 तो बाहर गया, तो बाहर प्लस है, तो प्लस की वजह से अंदर के साइन जो आएंगे वही आएंगे, कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, साइन माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आएगा -2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बोल दो, या कोस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या बात समझ में, ये टर्म कट गई, ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, तो 1 1 2 हो गए, तो ए टू द पावर 2/3 ब्रैकेट में है 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ए टू द पावर 2/3 आएगा,
ये तुम्हारा आंसर आ रहा है अभी, और यही तुम्हें चाहिए था, 2 इंटू ए टू द पावर 2/3। क्या तुम्हारा LHS इक्वल्स टू RHS आया? कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, हमें यहाँ पे दो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। फर्स्ट आपको पता होनी चाहिए x प्लस वाई टू द पावर 3 क्या होती है, और दूसरी x माइनस वाई टू द पावर 3 क्या होती है। अगर ये दो आइडेंटिटी आती है तो ये क्वेश्चन तुम इजीली सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44। उसी के जैसा कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करना है बस, और कुछ ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं इसके अंदर। देखो आपके पास x गिवन है, y गिवन है, और आपको प्रूव करना है कि ऐसा करने पे और ऐसा करने पे ये आता है। मैंने कहा देखो, अगर मैं LHS को समझने की कोशिश करूं तो LHS क्या है आपके पास, x अपॉन a टू द पावर 2/3 प्लस y अपॉन b टू द पावर 2/3। मैंने कहा x अपॉन ए मेरे, x तो गिवन है, a गिवन नहीं है ना, तो x की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, a कोस क्यूब थीटा डिवाइड में क्या है a होल टू दी पावर 2/3 प्लस y क्या है, y है b साइन क्यूब थीटा अपॉन क्या है b पावर 2/3। देखो b से b कट जाएगा और a से a कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, कोस क्यूब थीटा दी पावर 2/3 प्लस साइन क्यूब थीटा दी पावर 2/3। देखो कोस क्यूब थीटा को मैं कोस थीटा की पावर 3 लिख सकता हूँ, और उसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है, बचा 2/3 प्लस साइन क्यूब थीटा को साइन थीटा की पावर 3 लिख सकते हो, और उसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है, बचा 2/3। देखो पावर पे पावर है कैंसिल हो जाएंगी, मल्टीप्लाई होती है, तो आपके पास क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जिसको आप क्या बोल सकते हो 1। क्या यही तुम्हारा RHS है? ओ सर ये तो लग रहा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बट हो गया क्या, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन हो गया। कैलकुलेशन थोड़ी सी बस तुम्हें, देखो क्वेश्चन देखा हुआ होगा वो अटेम्प्ट बहुत इजीली हो जाएगा, नहीं देखा हुआ क्वेश्चन आ जाए, मान लो आप बोलेगे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए, RD शर्मा से क्वेश्चन नहीं आया, तब क्या करेंगे? मैंने कहा कुछ नहीं करना, तुम्हें हिंट तो मिल रही है इन क्वेश्चन से, हेल्प जरूर मिल रही है, तुम्हें पता चल रहा है कि कब क्या करना है, वही सीखना है। RD शर्मा का मोटिव यही है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन आए उसमें हम स्टेप्स कैसे अप्लाई करें, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें जरूर पता चल जाता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45। आपके पास m गिवन है, n गिवन है, ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आता है, या फिर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करने पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ऑब्वियसली हमारे पास m और n की वैल्यूज गिवन है, तो हम एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करेंगे, क्या लेके आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम किसको सोल्व करेंगे, RHS को। RHS क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। मैंने कहा m क्या है बच्चा आपका, तो आपने कहा a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा जिसका स्क्वायर प्लस a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा होल स्क्वायर, ये आपका n। मैंने कहा ये आपका एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, मतलब x प्लस वाई होल स्क्वायर लगेगा, इसमें x माइनस वाई होल स्क्वायर लग रहा है, तो आप इसको खोलोगे तो क्या लिखोगे, a कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कोस थीटा प्लस सॉरी इंटू इंटू हो जाएगा बच्चा b साइन थीटा। ठीक है, फिर मैं इस वाले को ओपन करूंगा तो क्या आएगा, प्लस a साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस b कोस थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू b कोस थीटा। देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, कट जाएंगे भाई, सेम ही है ना, a इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा आएगा इसका प्रोडक्ट, तो इसका भी वही आएगा। अब हमारे पास इसको ओपन करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, क्या मैं इसको ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ भाई, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये एक ही टर्म है और ये भी एक ही टर्म है, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर प्लस इन दोनों टर्म्स में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, अरे बताओ मुझे यार, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है। मुझे बताओ इसकी वैल्यू 1 होती है, हाँ इसकी वैल्यू 1 होती है, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या तुम्हारा यही RHS LHS है, सॉरी RHS तो हम सोल्व ही कर रहे थे, क्या है तुम्हारा LHS। समझ में आया, इजी से क्वेश्चन बन रहे हैं ना आप, क्योंकि कैलकुलेशन ही करनी है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझने हैं,
लोड तो लेना ही नहीं है, लोड लेने का काम अपना थोड़ी ना यार, अपने को चीजें समझनी है। जो आपकी हेल्प कौन कर रहे हैं, अनूप सर कर रहे हैं। ऐसे हेल्प करते हैं तो क्या करना है, यस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या मजे लेगा तुम्हारे, ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन बन ही कैसे सकता है। ये कह रहा है कि कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 है, तो प्रूव करो कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a 1 होगा। तो हमें कह रहा है कि कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज 1। मैंने कहा यार इसको ना साइन में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो तुमने कहा साइन में कैसे होगा, मैंने कहा कोस ए को तो साइन नहीं लिख सकते, बट इसको तो साइन लिख सकते हैं। तो आपने कहा हाँ, कोस ए प्लस इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 1। अब देखो कोस ए यहीं रखो, इन दोनों को बेचारों को उधर ले जाओ। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कोस ए इक्वल्स टू 1 पहले से उधर है, माइनस 1 हुआ, प्लस साइन स्क्वायर ए हुआ। अब यहाँ से 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पे क्या आया, कोस ए किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर ए के। अब मुझे प्रूव क्या करना है भाई, ये करना है। तो मैंने कहा देखो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a। अब मैं इसको प्रूव करना है, तो मैं इसमें से LHS लेके आया हूँ, ठीक है बच्चा। तो अब दोनों में से मैं साइन स्क्वायर ए कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आएगा। अरे हाँ है ना। अब मैं साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोस ए। तो कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए, और अगर मैं ब्रैकेट में वापस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए। और जो तुम्हें गिवन है कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, 1, जो किसके इक्वल आ गई, RHS। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन साइन से रिलेटेड बन सकता है, मैंने कहा जरूर बन सकता है, कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 गिवन हो, और फिर तुम्हें कहते हैं कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस टू द पावर 4a इक्वल्स टू 1 लेके आओ, तो हम ला सकते हैं ना। बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना था इस क्वेश्चन में, कि कोस की वैल्यूज गिवन है उसको साइन में कन्वर्ट करके देखना है, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा हमसे। एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी। नेक्स्ट देखो, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, तो प्रूव करो कि साइन 12 थीटा प्लस 3 साइन 10 थीटा प्लस 3 साइन 8 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। ओ ये सारी वैल्यू करने पे 1 आ रहा है। अब मेरे बच्चों के दिमाग में यही आ रहा होगा, सर ने थोड़ी देर पहले कहा था कि इसको है ना कन्वर्ट कर लो साइन में, फिर क्या करना है, उसकी जगह कोस रखो और फिर उसको सोल्व करो। एकदम सही जा रहे हो, एकदम क्या जा रहे हो, सही जा रहे हो, बट देखते हैं क्या होता है। तो स्टार्ट करें कन्वर्ट करना। चलो फिर, तुम लोगों ने देखा कि हमें गिवन क्या है, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तुमने कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दिया बच्चा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 1 से 1 कैंसिल कर लिया तुम लोगों ने, तो आपके पास आया कोस थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के। अब ध्यान से सुनो, अगर आप लोग साइन 12 थीटा को ऐसी फॉर्म में लिखते हो, साइन 10 थीटा को भी लिखते हो, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा। मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा, देखो आपके पास क्या गिवन है, साइन 12 थीटा प्लस 3 साइन 10 थीटा प्लस 3 साइन 8 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। ये आपके पास एक है, इसकी वैल्यू 1 लानी है हमें ना, ये ध्यान रखना है। तो अगर तुम इसको साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखते हो, तो तुम इसको क्या लिखते हो, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 6 लिख सकते हो, प्लस 3 इंटू साइन 2 थीटा अंदर रखना है तो बाहर कितना आएगा, 5 आ जाएगा, प्लस भाई मल्टीप्लाई करेंगे वापस 10 हो जाएगा ना, हाँ 3 इंटू साइन 2 थीटा, इसकी पावर कितनी रख लेंगे, 4, प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब देखो, अगर सबकी जगह तुम कोस थीटा लिख दोगे तो कोस 6 थीटा बन जाएगा, कोस की पावर 5, कोस की पावर 4, तो कहीं पर कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी इसके अंदर। तो क्या करें सर, मैंने कहा इसको ऐसा देखो, कुछ तो इसके अंदर ऐसा है जो छुपा हुआ है। मैंने कहा ये एक टर्म है, अगर मैं इस 3 को देखूं तो दो जगह 3 है, और 3 कौन सी आइडेंटिटी में होता है, ए प्लस बी क्यूब में होता है, मतलब कहीं ना कहीं क्यूब बन रहा होगा। अब मेरे बच्चे कहेंगे अच्छा सर इसका मतलब तो स्क्वायर भी बन सकता है, मैंने कहा हाँ देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो एक साथ कहीं दो जगह तो 2 नहीं होता भाई, ये बात तो मानते हो। और मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड होती है। मान लो तुमने इसको लिखा साइन 6 थीटा
की पावर 2, ऐसे तो लिखोगे होल स्क्वायर की फॉर्म में। इसको क्या लिखोगे, साइन थीटा की पावर 5 प्लस, इसको तो कहीं काम में नहीं लोगे 3 वाले को, तो इसको भी काम में नहीं लोगे। कोशिश किसको करोगे, इसको लेने की, तो इसको क्या लिखोगे, साइन 3 थीटा की पावर 2, ऐसे रिवर्स में लिखोगे। अब मान लो ये ए है ये बी है, तो प्लस 2 इंटू क्या होना चाहिए, साइन 6 थीटा इंटू साइन 3 थीटा होना चाहिए, और ये दोनों मिलके कितने बना रहे हैं, साइन 9 थीटा। भी मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। क्या तुम्हें लग रहा है कहीं 2 साइन 9 थीटा बन रहा है, नहीं सर, नहीं बन रहा। तो इसका मतलब क्या है, क्यूब वाली आइडेंटिटी बना के देखते हैं। किसकी आइडेंटिटी बना के देखते हैं बच्चा, क्यूब की आइडेंटिटी। तो क्यूब की कैसे बना सकते हैं, देखो सर, मुझे ये साइन 12 थीटा अकेला दिखा और एक दिखा साइन 6 थीटा अकेला, मुझे बाहर क्यूब रखना है, तो अंदर में क्या रख सकता हूँ, बोले सर साइन 4 थीटा अंदर रखो तो बाहर पावर 3 लगा दो, ठीक है। और साइन 6 थीटा में क्या लिख सकता हूँ, मैंने कहा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंदर रखो तो बाहर पावर कितनी आ जाएगी, 3। हाँ, प्लस इसको अगर मैं ऐसे कुछ लिखना चाहूँ तो मैं 3 इंटू एक टर्म का स्क्वायर है और दूसरी टर्म ऐसी की ऐसी। अब मैं किसका स्क्वायर करूँ कि 10 आने के चांस बने, तो मैंने कहा देख, अगर 4 का स्क्वायर करेगा 8 आएगा, प्लस 2 कर देगा 10 हो जाएगा, मतलब साइन 4 थीटा का स्क्वायर 8 होता है और साइन स्क्वायर थीटा बेचारा साथ में चल रहा है। देखो 4 टू जा 8, 8 प्लस 2 10 हो रहा है, तो वापस पावर 10 आ रही है। अब इसके लिए तो तुम्हें सोचना भी नहीं है, क्या लिखोगे, प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इंटू साइन 4 थीटा डायरेक्ट, देख लो पावर 8 आ रही है। हाँ, ये कंप्लीटली एक ब्रैकेट में रख लेते हैं और इन बेचारों को अलग रख देता हूँ मैं, 2 साइन पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। इसको भी सोल्व कर सकते हैं या कुछ, देखो सर इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच रहा है, माइनस 2 है। इसको एक बार देखते हैं, क्या पता कुछ हो जाए या कुछ नहीं हो जाए। मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से दिख जाए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। अब देखो मेरे बच्चों, इसको तुम क्या लिख सकते हो, साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हो। और ये बेचारा एक बार ऐसे ही मैंने इसको देखा कि कुछ और भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। अब देखो कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस थीटा। तो मैंने कहा इसकी जगह तो मैं लिखूं कि नहीं लिखूं पता नहीं, बट इसकी जगह मैं लिख देता हूँ। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ क्या, मैं इस टर्म को सोल्व कर रहा हूँ पहले एक बार समझना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3। इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कोस थीटा लिख देता हूँ, तो कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा गिवन है मुझे और उसकी पावर कितनी है, 3। मुझे बताओ इन दोनों इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो इसका मतलब मैं इसको 1 का क्यूब बोल सकता हूँ। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1, मतलब ये वैल्यू तो 1 आ गई। इसको सोचना है मेरे को क्या करना है। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा लिख देता हूँ तो कोस थीटा प्लस 1 बन जाएगा, भाई साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दोगे, कोस थीटा। पर सर कोस थीटा प्लस 1 करने पर, ये तो करने पे कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, देख लो, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस 1 करने पे कोई आइडेंटिटी बन रही है, नहीं सर नहीं बन रही, क्या करें तो क्या करें। तुमने सोचा कि क्या करेगा, तो मैंने कहा देखो अगर मैं यहाँ पे एक बार रख के देखूं, बस यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। मैंने कहा देखो ये मेरे पास है 2 साइन 4 थीटा है, तो इस 4 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, समझना बड़े प्यार से समझना, क्वेश्चन बहुत ईजी है। आप इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चा, हाँ सर, प्लस में क्या चल रहा है तेरे पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 चल रहा है ना। अब इसकी जगह कोस थीटा लिख सकता है, हाँ सर, 2 कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता है, आगे तो नहीं आ रहा होगा मैं, हाँ, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब अगर इन दोनों टर्म्स में से ओनली 2 कॉमन ले लो तो तुम्हारे पास बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अब बन गया, और इसकी जगह 1 लिख सकते हो, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0, मतलब ये 1 है और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 0 है, तो 1 प्लस 0 कितना होता है, 1, और जो ही तुम्हें प्रूव करना था देख लो 1। ओ सर ये क्वेश्चन तो आरएचएस के इक्वल आ गया, है ना, ये एलएचएस था हमारा जिसको हमने यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट किया था, याद है।
तो इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी लग रही थी, वो आइडेंटिटी ढूंढनी थी। फिर हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, बट हम कैसे लगाते हैं उसका हिंट दिया मैंने तुम्हें। देखो गलत भी मैंने तुम्हें अटेम्प्ट करके दिखाया है कि ऐसा दिमाग में आ सकता है कि कॉमन ले लो। फिर हम क्या कर सकते हैं उसको सोचा। अब कई बच्चे सोचेंगे अच्छा सर तो यहाँ पे 1 की जगह कुछ लिख सकते हो, यहाँ पे इसकी जगह कुछ लिख सकते हो। मैंने कहा हाँ लिख सकता हूँ, बट क्वेश्चन बड़ा हो रहा है ना। एक बार फटाफट दिमाग में आया कि साइन 4 थीटा की जगह कुछ लिख सकते हो, तो मैंने उसको कन्वर्ट करके एक बार लिख के देखा, हो गया क्वेश्चन अटेम्प्ट। ठीक है भाई, अगर नहीं होता तो कुछ और अप्लाई कर देते। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48। गिवन दैट दिस वैल्यू इक्वल है इस वैल्यू और इस वैल्यू के। ध्यान से समझना। तो तुम्हें शो करना है वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच मेंबर ऑफ दिस इक्वलिटी इज साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा, कि इसमें से कुछ करने पे एक की वैल्यू ये आ रही है। मैंने कहा यार इस क्वेश्चन को दोबारा समझाओ सर हमारे को। क्या करो? दोबारा समझाओ। मैंने कहा रुको 1 मिनट। तो दोबारा इस चीज को अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ, तो कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यूज गिवन है 1 प्लस कोस अल्फा 1 प्लस कोस बीटा 1 प्लस कोस गामा 1 माइनस कोस अल्फा 1 माइनस कोस बीटा इंटू 1 माइनस कोस गामा, है ना। इनमें से अगर तुम एक साइड की वैल्यू देखो तो ये सभी प्रोडक्ट में है ना तीनों, कि कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा है, कि ये हमें बतानी है इन मेंबर्स की वैल्यू। तुमने कहा देखो कैसे ला सकते हैं। तो इसके दो तरीके से तुम इसको सोल्व कर सकते हो। अगर कोई बच्चा सबसे पहले देखे कि 1 प्लस कोस अल्फा 1 प्लस कोस बीटा और 1 प्लस कोस गामा किसके इक्वल है भाई? 1 माइनस कोस गामा 1 माइनस कोस, सॉरी को गामा नहीं है, पहले अल्फा है ना, पहले अल्फा, ये अल्फा 1 माइनस कोस बीटा और 1 माइनस कोस गामा। अब मुझे बताओ कि इनको किसी से मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करके साइन बन सकता है क्या? तो तुमने कहा सर देखो अगर इस वाली वैल्यू को मैं एक बार के लिए 1 प्लस कोस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाली वैल्यू को एक बार के लिए, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। कैसे बना? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। मैं तुम्हें अगर चीज़ों को समझाने की कोशिश करूं तो मेरा कहने का मतलब ये बच्चा, अगर मेरे पास कहीं ना कहीं 1 माइनस कोस अल्फा है और अगर मैं इसको 1 प्लस कोस बीटा कोस अल्फा से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी के कॉन्सेप्ट से ये 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। और इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर अल्फा। मतलब बन तो सकता है। अगर इसको मैं प्लस वाले से और इसको भी मैं प्लस वाले से और इसको भी मैं प्लस वाले से मल्टीप्लाई करूं तब ये बन सकता है। सिमिलरली कोई बच्चा मेरे को इधर भी बोल सकता है सर इसको माइनस वाले से, इसको माइनस वाले से और इसको माइनस वाले से मल्टीप्लाई करो तब भी बन सकता है। तो हमने कहा दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट सेम से करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे कहो कि बोथ साइड मल्टीप्लाई, ध्यान से समझना अब चीजों को करना क्यों है और कैसे क्यों करना है वो मैंने तुम्हें समझा दिया कि मुझे साइन बनाना है कैसे भी करके। तो मैंने कहा अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय, अगर मेरे को प्लस वाले को बनाना है तब तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा और माइनस वाले को बनाना है तो प्लस वाले से। अगर मैं 1 प्लस कोस अल्फा 1 प्लस कोस बीटा और 1 प्लस कोस गामा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर वाले साइन बन जाएंगे और इधर देखते हैं क्या आता है। तो देखो भाई तुम्हारे पास गिवन क्या है? 1 प्लस कोस अल्फा 1 प्लस कोस बीटा और 1 प्लस कोस गामा, ये गिवन है। इस कंप्लीट को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस कोस अल्फा 1 प्लस कोस बीटा और 1 प्लस कोस गामा। ठीक है, और इक्वल के उधर क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस अल्फा 1 माइनस कोस बीटा और 1 माइनस कोस गामा। ये जो पूरा ब्रैकेट है कंप्लीट थ्री टर्म्स का प्रोडक्ट, ये किससे मल्टीप्लाई होगा भाई? 1 प्लस कोस अल्फा 1 प्लस कोस बीटा और 1 प्लस कोस गामा से मल्टीप्लाई होगा। अब ध्यान से समझना, स्टेप्स कम लिखूंगा। अगर मैं इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूं, अब देखो यहाँ पे वो नहीं है कि पहले ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई में है सारे तो आपस में आएंगे सारे मल्टीप्लाई। तो ये टर्म किससे मल्टीप्लाई हो जाए? इससे। ये वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई हो जाए? इससे। और ये वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई हो जाए बच्चा? इससे। तो क्या बना लेंगे इधर तो बेचारे मिलके तीनों, ये बनाएंगे 1 प्लस कोस अल्फा का स्क्वायर 1 प्लस कोस बीटा का स्क्वायर और 1 प्लस कोस गामा का स्क्वायर। अगर ये स्टेप समझ में नहीं आ रही तो मैं तुम्हें एक बात बोल सकता हूँ कि ये तीनों ब्रैकेट सेम है, इधर तीनों इधर है, तो ये ओवरऑल क्या बना लेंगे? ये ओवरऑल तीनों मिलके
दो सेम ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हो तो ओवरऑल स्क्वायर बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, ये बोल सकते हो, ठीक है। इक्वल्स टू 1 माइनस कोस अल्फा 1 प्लस कोस अल्फा से मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस कोस अल्फा स्क्वायर बनाएगा, सॉरी कोस स्क्वायर अल्फा बनेगा। ये बात तो समझ में आती है, अभी समझाया है। सिमिलरली 1 माइनस कोस बीटा किससे मल्टीप्लाई हो 1 प्लस कोस बीटा से, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा बनेगा। ओके बच्चा, 1 माइनस कोस गामा 1 प्लस कोस गामा से मल्टीप्लाई हो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा बना सकता है। अब इसकी जगह तुम साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, इसकी जगह साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हो, और इसकी जगह साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हो। और अगर मैं तीनों को लिखना चाहूँ तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ भाई, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा होल स्क्वायर। ये तीनों स्क्वायर में ही तो हैं, तो सबकी पावर कॉमन आ जाएगी। अब ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है भाई, इसके इक्वल है, तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा। और तुमने क्या प्रूव किया है अभी, आपने प्रूव किया है कि 1 प्लस कोस अल्फा 1 प्लस कोस बीटा इंटू 1 प्लस कोस गामा किसके इक्वल हो गया, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। कि ईच मेंबर की वैल्यू की जो इक्वलिटी है वो किसके इक्वल हो सकती है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो सकती है। तो हमने प्रूव कर दिया कि इन तीनों का प्रोडक्ट इन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो आप अगर बोले ये इक्वल है तो ऑब्वियसली ये दूसरे वाला भी तो इक्वल ही है। अरे भाई दो चीजें इक्वल है, वो दोनों चीजें एक उनमें से कोई एक चीज इसके इक्वल है तो दूसरी भी होगी कि नहीं होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनके इक्वल क्या आया है, दोनों के इक्वल साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। और यही तो ये पूरा प्रूव करवाना चाहता है कि सो दैट वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच मेंबर्स ऑफ दिस इक्वलिटी, कि इनकी एक वैल्यू इन तीनों के प्रोडक्ट की कोई एक वैल्यू ये हो सकती है। तो हमने कहा हाँ हो सकती है ना, ये रहा। अब तुम कहोगे दूसरा तरीका क्या है, मैंने कहा एक को डिवाइड में भेज दो, डिवाइड में भेजने के बाद इक्वल आएगा, फिर तुम वापस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे पेयर बना के, तो वो भी वही तरीका है, वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा बताता हूँ। आप ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस कोस अल्फा 1 प्लस कोस बीटा और 1 प्लस कोस गामा डिवाइड बाय, इसको इधर ले आया मैं डिवाइड में उधर, तो ऐसे लिखोगे 1 माइनस कोस अल्फा 1 माइनस कोस बीटा और 1 माइनस कोस गामा। ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आएगी बच्चा, 1 के। किसके इक्वल आएगी, 1 के। अब वापस से वही काम करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। आप किससे करोगे वो तुम पे डिपेंड है, क्या नीचे वाले को साइन बनाना चाहते हो या फिर ऊपर वाले को। ध्यान रखना किसको साइन बनाना चाहते हैं, साइन बना सकते हैं अपन कि प्लस के साइन वाले को माइनस से कर दो, माइनस के साइन वाले को प्लस से, तब ये पॉसिबल है। तो वो डिपेंड आप पे करता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे, एक बार वीडियो को जरूर दोबारा देख लेना। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 49। अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक्स के इक्वल है और प्रूव करो कि साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा की वैल्यू ये आ रही है। मैंने कहा देख, अगर मैं आरएचएस को लेके आऊं तो वो एलएचएस के इक्वल आना चाहिए, है ना, या फिर मैं एलएचएस को प्रूव करूं तो आरएचएस के। हम एलएचएस में क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना, कोशिश करना। एलएचएस क्या है, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा है। अब अगर मैं साइन 6 थीटा को लिखना चाहूँ तो मैं साइन 6 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब मेरे बच्चे ने अच्छा सर आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, कोस सॉरी साइन 3 थीटा की पावर 2, है ना, प्लस कोस 3 थीटा की पावर 2। मैंने कहा हाँ। तो आपने ये क्यों लिखा, मैंने कहा देखिए क्यूब में है, क्यूब में एक आइडेंटिटी याद है हमारे को, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद है कुछ, अगर यहाँ प्लस है तो बाहर प्लस रहेगा, अंदर माइनस रहेगा ए बी के प्रोडक्ट में। तो आपने कहा ये भी तो आती है हमारे को, मैंने कहा क्या आती है इसके अंदर, बोले सर देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। मैंने कहा हाँ। तो बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले आओ। मैंने कहा क्या हो जाएगा, बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, ये भी तरीका है एक, बट देखते हैं दोनों में से आंसर किसका आता है। मैंने कहा देखो ये आइडेंटिटी अगर कोई लगाने की कोशिश कर रहा है तभी क्वेश्चन में भी सोल्व हो सकता है, और ये क्वेश्चन लगा रहा है तभी में भी सोल्व हो सकता है। मैंने कहा लगा के देखो, साइन थीटा क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्यूब, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई, आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू 1 बन जाएगी, ठीक है 1।
तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। अब देखो साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, इसको कुछ लिख सकते हो, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कुछ कुछ याद आ रहा है? याद है कुछ? कैसे? इसी वे से तो आया है ये, कि अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं, है ना, उसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करूँ तो वो क्या बनता है, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बनता है। और अगर मुझे इन दोनों की वैल्यू निकालनी है तो ये उधर माइनस में जाएगा, वही तो मैंने यहाँ लिखा है, और माइनस में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये 1 बन गया, तो 1 माइनस 2 और 1 दोनों सेम है, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करोगे सर आगे? मैंने कहा देख, वो x की वैल्यू पुट करवा रहा है, x लाना चाह रहा है। अब x तो कैसे आ सकता है, देखो 3 भी आ गया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा भी कुछ आ गया वैसे का वैसा, तो मैंने कहा इसको सोल्व करने के लिए इधर वाले को भी सोल्व करना पड़ सकता है। समझ रहे हो बात को? चलो फिर उसको भी ट्राई करके देखते हैं। बट तुम लोगों ने सोचा सर वहां पे एक्स रखेंगे फिर से लंबा होगा क्वेश्चन, मैंने कहा नहीं यार, लंबा कैसे होगा, ऐसे कैसे लंबा हो सकता है क्वेश्चन, लेंथी कैसे बना सकते हैं अपन। हमने कहा इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इस वैल्यू को सोल्व करूँ तो इसको सोल्व करने के लिए ये जो वैल्यू गिवन है इसमें x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं यार, उससे पहले कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि सर मेरे पास अगर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा कहीं ना कहीं से आ जाए तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व कर सकता हूँ। तो ये कहाँ से आएगा? बोले गिवन क्या है? मैंने कहा गिवन है आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू एक्स। तो बोला एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए आपको। मैंने कहा निकालो। तो बोला इसका स्क्वायर करने के लिए इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो आपने कहा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। आपने कहा हाँ। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो 1 हो जाएगा। बोले हाँ, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरे को साइन थीटा इंटू कोस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो आपने कहा पहले साइन थीटा इंटू कोस थीटा तो निकालो। तो मैंने कहा साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या आ जाएगा, 2 टाइम, है ना, इससे निकाल रहा हूँ भाई, इससे। तो आप लिखोगे इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो कुछ कुछ वैसा आ रहा है। फिर तुमने कहा 2 को डिवाइड में भेजो, तो मैंने कहा साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आएगा। बोले अब मुझे इसका स्क्वायर चाहिए। तो मैंने कहा साइन थीटा इंटू कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो उधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ भाई, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ऊपर ठीक है, नीचे 4 लिख दूँ। तो देखो वैसा वैसा कुछ बन गया, 4 भी बन गया। हाँ, वैसे इसका मतलब इसमें क्या लिख सकते हो आप, यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये लाइन थोड़ी छोटी ड्रॉ करते हैं, डिवाइड बाय 4। और अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। क्या तुम्हारा आरएचएस आ गया? ओ सर आपने तो एलएचएस से आरएचएस लिया है। मैंने कहा हाँ। अगर आप कहते सर ये वाली आइडेंटिटी लगाते तो कुछ हो सकता था, मैंने कहा अब भी लगा के देखता हूँ, देख तेरे सामने लगाता हूँ बच्चा। आप क्या बोल रहे हो कि अगर हम साइन क्यूब थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस क्यूब थीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं इसको। आपने कहा साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा मुझे गिवन है, इसको मैं लिख देता हूँ साइन क्यूब थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस क्यूब थीटा का होल स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो आपने कहा इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा। अब तुम सोचो यार, इसको तुम सोल्व कर सकते हो? हाँ ना बोलो, नहीं ना। बट यहाँ पे देखो ऐसा क्यूब करने से क्या फायदा हुआ कि ये वाला फर्स्ट ब्रैकेट तो 1 बन गया, तो कैलकुलेशन थोड़ी कम हो गई। क्लियर हो पा रही बातें? तो क्यों हम स्क्वायर वाला काम में नहीं ले रहे, क्यूब वाला क्यों काम में ले रहे हैं? क्लियर है?
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। चलो फिर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है और इस एक्सरसाइज ने अपना बहुत टाइम लिया भी है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये रहा आपके सामने लास्ट क्वेश्चन। थोड़े छोटा करके साइड में लिख लेते हैं अपन, ताकि हमारे पास जगह भी बनी रहे। अब देखो भाई, आपके पास x गिवन है, y गिवन है और z गिवन है। आपको शो करना है कि ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो आपने LHS को उठाया, LHS को उठा के x की जगह वैल्यू पुट की, तो आपने लिखा a sec थीटा होल स्क्वायर, सॉरी sec थीटा इंटू कोस फाई है, sec थीटा इंटू, अरे क्या कर रहा हूँ भाई, sec थीटा इंटू कोस फाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, प्लस y की जगह क्या लिखोगे, b sec थीटा साइन फाई है होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर, माइनस z की जगह क्या लिखोगे, c tan थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। मैं भाई सी स्क्वायर से c काट दूं, बी स्क्वायर से b काट दूं और ए स्क्वायर से a काट दूं, तो आपके पास क्या बचेगा, sec थीटा कोस फाई होल स्क्वायर प्लस sec थीटा साइन फाई होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। भाई इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर फाई, मल्टीप्लाई में तो पावर दोनों को मिल जाएगी, प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म्स में से सेक स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देख लो, तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बचेगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ भाई, हाँ, तो आपके पास क्या आएगा बच्चा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सिंस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, टेन को उधर ले जाओगे तो 1 इक्वल्स टू क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, जो तुम्हारा RHS है। ओ सर, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल थे, कुछ क्वेश्चंस में हमें दिमाग लगाना था, क्या दिमाग लगाना था वो मैंने तुम्हें बताया, वैसा ही दिमाग क्यों लगाना है ये भी मैंने तुम्हें बताया। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, और वीडियो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो लाइक करे बगैर मत चला, ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताना कि कहाँ पे तुम्हें लगा कि सर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे पीछे कर दिया आपने, इस चीज को और अच्छे से समझा सकते थे, वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, दैट इज योर सजेशन, उस पर हमेशा वर्क होगा। तो बाकी चैप्टर्स के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और कुछ ऐसा हो कि नहीं मिल रहा है तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा, अगर वैसा वीडियो नहीं है तो हम बना लेंगे, ठीक है भाई। तो सब कुछ आप पे डिपेंड है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, ओके। तो इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा।